मेरठ के किसान कपिल चौधरी ने अभी 5 लाख रुपए की फसल बेची है। इस रकम को वो फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में निवेश करना चाहते हैं। कपिल खूब पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि इस पैसे को कितने दिन के लिए निवेश करें। कपिल जब बैंक में पहुंचे तो उन्हें मैनेजर ने पूछ लिया कि फिक्स रेट में निवेश करेंगे या फ्लोटिंग में। इसके बाद तो कपिल की उलझनें और भी बढ़ गईं। आपके लिए कौन सी एफडी सही रहेगी, कितने दिन के लिए और कहां करें निवेश? अगर आप भी इस तरह के तमाम सवालों को लेकर परेशान हैं, तो आइए हम बताते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई पर कैसे बेहतर रिटर्न आप हासिल कर सकते हैं। दरअसल महंगाई को काबू करने की कवायद के तहत आरबीआई नीतिगत ब्याज दर रेपो में मई के बाद से 3 बार वृद्धि कर चुका है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसमें अभी और वृद्धि हो सकती है। इससे बैंकों के बीच भी एफडी पर ब्याज बढ़ाने की होड़ सी लग गई है। कर्ज की मांग में वृद्धि को देखते हुए पूरी संभावना है कि आने वाले समय में एफडी दरें और बढ़ेंगी। ऐसे में लोगों का एफडी के प्रति रुझान बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन कपिल की तरह अधिकांश लोगों के समक्ष यही उलझन रहती है कि एफडी में निवेश की रणनीति कैसे बनाएं। कोरोना महामारी के थमने के बाद से बाजार में कर्ज की मांग बढ़ रही है। दुर्गा पूजा के साथ ही देश में फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, जो न्यू ईयर तक चलेगा। ऐसे में कर्ज की मांग तेजी से बढ़ेगी। जाहिर है इस मांग को पूरा करने के लिए बैंक जमा दरों में और इजाफा करेंगे। अगर आप एफडी कराने की सोच रहे हैं तो फिलहाल 6 महीने का विकल्प बेहतर रहेगा। इस एफडी के मैच्योर होने पर पैसे को री इन्वेस्ट कर दें। इससे आपको बढ़ी हुई ब्याज दरों का फायदा मिल सकता है। अगर बड़ी रकम है तो उसे 3 से 4 हिस्सों में निवेश करें। इससे आपके रिटर्न पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैच्योरिटी से पहले पैसे की जरूरत पड़ने पर पूरा निवेश नहीं तोड़ना पड़ेगा। अगर बैंक समय पूर्व एफडी तोड़ने पर पेनल्टी लेता है तो इस एवज में कम नुकसान भी होगा। इकोनॉमी से जुड़े अनुमान बता रहे हैं कि ब्याज दरों में वृद्धि का सिलसिला जारी रहने वाला है। इस वजह से लोग एफडी में लंबी अवधि का निवेश करने से कतरा रहे हैं। निवेशकों की इस शंका को दूर करने के लिए बैंकों ने फ्लोटिंग एफडी के रूप में नया विकल्प शुरू किया है। इस योजना में निवेश पर रिटर्न रेपो से जोड़ा जा रहा है। उदाहरण के लिए एक्सिस बैंक फ्लोटिंग रेट एफडी पर रेपो में 1.6% जोड़कर ब्याज दे रहा है। रेपो से जुड़ी एफडी होम और ऑटो लोन की तरह काम करेगी। अगर रेपो दर बढ़ेगी तो जाहिर है एफडी का रिटर्न भी बढ़ जाएगा। इसके लिए निवेशक को कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी होगी। अगर रेपो रेट में कमी होती है तो एफडी का रिटर्न स्वतः ही घट जाएगा। फिलहाल प्रमुख सरकारी बैंक 1 से 5 साल की एफडी पर सालाना 5.25 से 5.75% का ब्याज दे रहे हैं। निजी क्षेत्र में बैंकों की ये दर 5.60 से 7.00 के बीच है। इस मामले में स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे हैं। ये बैंक 1 से 5 साल की एफडी पर 6.50 से 7.50% ब्याज दे रहे हैं। कुछ बैंकों ने आजादी के अमृत महोत्सव से जोड़कर कुछ ज्यादा ब्याज दरों का ऑफर दिया है। इस तरह कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी पर 8.00% तक ब्याज दे रही हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इससे भी ज्यादा ब्याज का ऑफर दे रही हैं। 1 से 5 साल की एफडी पर इनकी ब्याज दरें 6.50 से लेकर 8.25% तक है। अधिकांश बैंक वरिष्ठ नागरिकों को आधा फीसद और एनबीएफसी 0.8% तक ब्याज दे रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल शर्मा कहते हैं कि बाजार में कर्ज की मांग बढ़ रही है। फेस्टिव सीजन में बैंक एफडी के ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला जारी रखेंगे। इसे देखते हुए मौजूदा समय में फ्लोटिंग रेट एफडी बेहतर विकल्प है। अगर रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त होने पर बैंक ब्याज दरों में कटौती करना शुरू कर दें तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में फ्लोटिंग रेट की एफडी का फायदा तब तक ही मिलेगा जब तक बैंक दरों में इजाफा कर रहे हैं। जैसे ही बैंक ब्याज दरों में कटौती शुरू कर देंगे, आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जबकि फिक्स्ड रेट की एफडी पर बैंक पहले से ही ब्याज तय कर देते हैं, जो निवेश की पूरी अवधि में मिलता रहेगा। हालांकि मैच्योरिटी से पहले ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो जाए तो इसमें आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि फिलहाल कुछ ही बैंक फ्लोटिंग एफडी का मौका दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल लंबी अवधि के लिए एफडी कराने में कोई भी समझदारी नहीं है।
तमाम विकल्पों में नफा नुकसान का आकलन करने के बाद ही अंतिम फैसला करें।